तो भैया मोदी जी की बात का और गधे की लात का पता नहीं कि कब कहां से पड़ जाए और कैसे पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं कर सकता। कि सच का बोलबाला और झूठ का मुंह काला। लेकिन आंदोलन के नाम पे आपने लाल किले पर चढ़ाई कर दिया, खालिस्तानी झंडा लगा दिया, तो क्या ये देश का अपमान नहीं है? अच्छा, वो जमीनें जब तक नहीं मिलेंगी और वो अवैध मुकदमे नहीं हटाए जाएंगे और जो किसान भाई जेल के अंदर कैद हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा और जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक किसान अब यहाँ से उठने वाले हिलने वाले नहीं है। बैरिकेड्स को तोड़ा गया और तोड़फोड़ मचाई गई। कुछ लोग थे, ये सरकार के लोग थे भैया। ये कैसे बोल सकते हैं मोहित शर्मा? आपका क्या? सुनिए, इतने लोगों को मरवाया तो उसका जिम्मेदार देश की सरकार है और देश की सरकार के ऊपर और देश के अंदर जो कृषि नेता जो हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको सजा सुनाई जानी चाहिए। और 22 तारीख की लखनऊ के अंदर जो महापंचायत होने वाली थी उससे सरकार घबरा गई। प्रधानमंत्री जी की अगर बात पे भरोसा करते तो आप भी 15 लाख के मालिक होते और आप अभी 100 स्मार्ट सिटियों के भव्य दर्शन भी कर रहे होते, आप बुलेट ट्रेन में भी बैठ रहे होते, ठीक है ना, और आप इस देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार भी पा रहे होते। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को रद्द कर दिया है। एक तरह से जो लड़ाई पिछले 1.5 साल से किसान लड़ रहे थे, आखिरकार उनकी जीत हुई और किसानों के समर्थन में लगातार आवाज़ उठाते रहे। मोहित शर्मा हमारे साथ है, काफ़ी बड़ी शख्सियत है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहते हैं, मोदी सरकार का विरोध करने को लेकर भी जो है चर्चाओं में रहते हैं। मोहित शर्मा है, इनसे सीधे बातचीत करेंगे। आज सुबह एक बड़ी खबर आई किसानों के लिए, जो किसान 1.5 साल से सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी जीत होती है। किस तरह से देखते हैं आप? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सच का बोलबाला और झूठ का मुंह काला, ये आपने कहावत सुनी होगी, उसको लेकर कहूँगा कि सत्य जो है वो प्रताड़ित किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि किसान जो है उसको राजा से बड़ा बताया गया है। राजा जो है वो अपने राज्य का पालनहार होता है लेकिन किसान जो है वो पूरी मानव जाति का पालनहार होता है, तारनहार होता है। तो आज एक बार फिर उस पालनहार की जीत हुई है, उस अन्नदाता की जीत हुई है जो लोगों का पेट भरने का काम करता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आज देश की सरकार के द्वारा जो तीनों कृषि काले कानून हैं वो वापस लिए गए, एक बहुत बड़ी जीत है किसान के लिए। लेकिन दूसरी ओर देश में जो किसान हैं वो अभी नहीं उठेंगे। वो इसलिए नहीं उठेंगे जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होंगी। किसान नेता राकेश टिकैत का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने अभी बोला कि अभी किसान नेताओं के बीच सबके साथ बैठ के मीटिंग होगी, बैठक होगी, उसके बाद जो भी उसमें होता है वो फैसला सुनाया जाएगा। दूसरी बात ये कि जब तक ये मुद्दा पार्लियामेंट से ऑफिशियली तौर पर रद्द नहीं होगा तब तक किसान मानने वाले नहीं है। दूसरी बात ये कि एमएसपी जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना, वो जब तक निर्धारित नहीं किया जाएगा तब तक किसान नहीं उठेंगे। फिर जो किसानों को जो बकाया कर्जा है वो माफ़ नहीं किया जाएगा तब भी किसान नहीं उठेंगे। और दूसरी बात ये सबसे बड़ा अहम और मेन पॉइंट ये कि जो किसानों के ऊपर अवैध रूप से मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनके घरों पे नोटिस भेजे गए थे, या जिन किसान भाइयों की ज़मीन को जब्त किया गया है सरकार के द्वारा या किसी के भी द्वारा, वो ज़मीनें जब तक नहीं मिलेंगी और वो अवैध मुकदमे नहीं हटाए जाएंगे और जो किसान भाई जेल के अंदर कैद हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा और जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक किसान अब यहाँ से उठने वाले हिलने वाले नहीं है। लेकिन किस बात का डर? आप जब मोदी सरकार ने कानून को रद्द कर दिया है तो फिर आप प्रधानमंत्री पर विश्वास क्यों नहीं जता पा रहे हैं? एक बात आपको यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की अगर बात पे भरोसा करते तो आप भी 15 लाख के मालिक होते और आप अभी 100 स्मार्ट सिटियों के भव्य दर्शन भी कर रहे होते, आप बुलेट ट्रेन में भी बैठ रहे होते, ठीक है ना, और आप इस देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार भी पा रहे होते। तो भैया मोदी जी की बात का और गधे की लात का पता नहीं कि कब कहां से पड़ जाए और कैसे पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं कर सकता। ये बात आप ध्यान रखिए। क्या लगता है कि मोदी जी ने ये फैसला अचानक क्यों लिया, यूपी इलेक्शन को देखकर, पंजाब इलेक्शन को देखकर? क्योंकि लगातार ये बातें जो हैं कही जा रही है चैनलों के द्वारा या फिर सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल है कि मोदी जी ने डर के कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन में वो उनकी हार हो रही थी, इसको लेकर हाँ, और क्या है, सीधे तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप चले जाएं, बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, इधर की साइड बहुत बुरा हाल हो चुका था। जयंत चौधरी का पूरा फुल टू फुल वहाँ दबदबा हो चुका था और आप ये समझिए किसान आंदोलन वहाँ बहुत तेजी से हाईलाइट हो चुका था। पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के तमाम जगह पर किसान आंदोलन बहुत तेजी से तुल पकड़ रहा था। और 22 तारीख की लखनऊ के अंदर जो महापंचायत होने वाली थी उससे सरकार घबरा गई, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि भैया वो 1.5 लाख ट्रैक्टर जो दिल्ली के अंदर घुसता है, वो 1.5 लाख ट्रैक्टर जब मुजफ्फरनगर में पहुंचता है, जब महापंचायत होती है, जब वो 1.5 लाख ट्रैक्टर जब लखनऊ में आएगा, तो भैया योगी जी हों चाहे अपराधी मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट हों, दोनों की खटिया खड़ी हो जाएगी। ये देश का किसान है जिसके साथ प्रजातंत्र का समर्थन है, और जब जब प्रजातंत्र का समर्थन जिसके भी साथ आया है
ये ध्यान रखिए, इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और जीत सत्य की हुई है। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में हमें एक बहुत समय लगा था जीत के लिए। हमने इस देश में आज़ादी की शुरुआत 1857 की विद्रोह क्रांति शुरू हुई, 1947 में इस देश को आज़ादी मिलती है। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि, लेकिन हमने जो है अपना हौसला जो है वो डाउन नहीं करा, हम कभी डिमोलाइज नहीं हुए और हमने लगातार आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने, ठीक है ना। और हमें आज़ादी मिली एक दिन 1947 में, तो हमें पता था जीत हमारी होगी। लेकिन दुख इस बात का है कि क्या हमारे देश में जो इस आंदोलन के चलते 650 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हुए, उनको मौत के घाट उतार दिया गया बेरहमी से, तो क्या अगर इस आंदोलन को वापस लेना ही था आपको चुनाव के चलते, तो आप इसको पहले दिन भी ले सकते थे। इतने लोगों को मरवाया तो उसका जिम्मेदार देश की सरकार है, और देश की सरकार के ऊपर और देश के अंदर जो कृषि नेता जो हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको सज़ा सुनाई जानी चाहिए। वो इसलिए सुनाई जानी चाहिए क्योंकि इतने किसानों की मौत, अगर जुडिशरी कहती है अगर मैंने आपका कत्ल किया है तो मुझे, अगर मैंने आपका हाथ मट गया, मेरे पर 302 का मुकदमा, तमाम मुकदमे दर्ज होंगे और मेरे को सज़ा सुनाई जाएगी। तो अगर आप 650 से ज़्यादा किसान भाइयों की जान लेते हैं तो आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आपके ऊपर भी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आपने 650 से ज़्यादा किसान भाइयों को मारने का काम किया है, उनको मारा नहीं, मारने का काम किया है। सरकार जिम्मेदार है इनकी मौतों का, ये मैं समझ गया। लेकिन आंदोलन के नाम पे आपने लाल किले पर चढ़ाई कर दिया, खालिस्तानी झंडा लगा दिया, तो क्या ये देश का अपमान नहीं है? अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, आप रहते हैं पटना, ठीक है, आपसे पूछूं कि भैया दिल्ली के अंदर कौन सी गली है जो लाल किले पे जाती है? पता है आपको दिल्ली में लाल किला कहाँ पर है, किस जगह पे है लाल किला? बताइए। पुरानी दिल्ली आप दिल्ली गए हैं तभी तो पता। गाजीपुर से जाएंगे, आपसे कहूँ कि पैदल आप चले जाए गाजीपुर बॉर्डर से लाल किला, तो आप चले जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि आपने लाल किला नहीं देखा है, राइट? ठीक है ना। तो एक बात आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश से आए लोग, पंजाब से आए लोग, हरियाणा से आए लोग और देश के कोने कोने से आए वो लोग, उनको कैसे पता कि ये रोड लाल किले की ओर जाता है? जब किसानों ने ऑफिशियली बोल रखा था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा, राइट? ठीक है, पहले से ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि भाई पहले सरकार का जो भी वो होता है भाई परेड या फिर जो भी होती है वो कार्यक्रम के बाद में हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे, ठीक है। सरकार को पहले से पता था। सरकार को क्या करना था? एक रूट रेडी करना था कि भाई यहाँ से किसान घूमा और इधर से वापस। वो जाना लाल किले वाला रास्ता था ही नहीं। असल में कुछ लोगों के द्वारा, कुछ उपद्रवियों के द्वारा किसान आंदोलन को खराब करने के लिए, उन्हें खालिस्तानी साबित करने के लिए, उन्हें आतंकवादी और टेररिस्ट साबित करने के लिए कुछ उपद्रवियों के द्वारा भीड़ में घुस जाकर किसान आंदोलन का जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया, बैरिकेड्स को तोड़ा गया और तोड़फोड़ मचाई गई। कुछ लोग थे, ये सरकार के लोग थे भैया। ये कैसे बोल सकते हैं मोहित शर्मा? आपका क्या तथ्य है? सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास इसका क्या तथ्य है। मेरे पास इसका ये तथ्य है कि हम खुद वहाँ उस ट्रैक्टर मार्च में मौजूद थे। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जो ड्रेसेस में थे उनके पास में उनका बिल्ला नहीं था, जो उनका नेम होता है। आप अगर एक पुलिस फोर्स में, एक आर्मी फोर्स में, तो आपके पास में आपका निश्चित तौर पर एक बिल्ला होता है, एक बैच होता है, ठीक है। दूसरी बात ये, बहुत सारी फुटेज ऐसी सामने आई जिनको फुटेज से साबित हुआ बहुत सारे उपद्रवी घुसे हुए थे, बहुत सारे। अब दीप सिद्धू कौन था बताइए आप, जिसने वहां पर झंडा लहराया? आप एक बात मुझे, लाल किला कितनी बार गए आप? मैं गया हूं 2-4 बार। लाल किले का गेट मेरे भाई इतना मजबूत है कि तोप से भी नहीं तोड़ा जा सकता, आपको बता दूं, समझ रहे हैं? लेकिन जब सुनिए, लाल किले का गेट तोप से भी नहीं तोड़ा जा सकता। जब आपको पता था कि लाल किले पे ऐसा कुछ होने वाला है, तो भैया जब एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी कंटेनर की दीवार बना सकते हैं, तो क्या लाल किले का गेट बंद नहीं किया जा सकता था? गेट खुला क्यों था? ये सब प्री प्लान था किसान को बदनाम करने के लिए, लेकिन ये सब फेल हुआ। लोगों ने समझा जब वहां से फेसबुक वीडियोस वायरल हुई। और आपको एक बात बता दूं, कैमरा एक ऐसी पावरफुल चीज है कि तिरंगा झंडा यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर दूसरा झंडा लगा। तिरंगा झंडा अपनी जगह पे लहर रहा था, लेकिन कैमरे के जरिए उसको दोनों को आपस में कर तिरंगे को नीचे और उसको ऊपर दिखाया गया, ताकि लोगों के अंदर एक रोष उत्पन्न हो, लोगों के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो, तो जो सरासर गलत था। जी, चलिए, ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा। आगे भी बातचीत करेंगे, इनके पास समय फिलहाल कम है, आगे भी मुलाकात होती रहेगी। और किसानों के समर्थन में जो सरकार ने फैसला लिया है कि जो लड़ाई किसान 1.5 साल से लड़ रहे थे, आखिरकार उनकी जीत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार किसान के आंदोलन में जो किसानों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, ये सरकार को जवाब देना होगा। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।